सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। डूंगरपुर जिले की चिकित्सा सेवाओं को और भी अधिक सशक्त बनाते हुए श्री हरिदेव जोशी राजकीय जिला अस्पताल डूंगरपुर में अब ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की शुरुआत कर दी गई है। ये सुविधा अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ब्लड सेंटर डिवीजन से लाइसेंस मिलने के बाद ये मशीन औपचारिक रूप से शुरू की गई है। इस मशीन की मदद से अब एक यूनिट रक्त से रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को भी अलग किया जाएगा। इससे एक ही यूनिट खून से 3 मरीजों को जीवन दान देना संभव होगा। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब तक गंभीर मरीजों को प्लेटलेट या प्लाज्मा की आवश्यकता होने पर उदयपुर या अन्य बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब इस अत्याधुनिक तकनीक के आने से स्थानीय स्तर पर इलाज संभव हो सकेगा, जिससे मरीजों को समय पर राहत मिल पाएगी। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब ब्लड बैंक में लैब तैयार कर मशीन का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया था। जैसे ही केंद्र से अनुमति मिली, मशीन को शुरू कर दिया गया। मशीन के शुभारंभ के मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस बाला मरुगन, अधीक्षक डॉक्टर डामोर, उप अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ सिंह, डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल और ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही। इसी पहल से डूंगरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। वह इस पहल से डूंगरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और ब्लड कंपोनेंट की तत्काल उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सुविधा के चलते अब मरीजों को प्लेटलेट और प्लाज्मा की जरूरत पड़ने पर बड़े शहरों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष रूप से डेंगू और कुपोषण से पीड़ित मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही समुचित इलाज मिल सकेगा। इस तकनीकी उन्नयन से डूंगरपुर जिला अस्पताल न केवल जनमानस की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि ये राज्य सरकार की समग्र स्वास्थ्य नीति को भी सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और चिकित्सा क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण के तहत डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी राजकीय जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की शुरुआत की गई। यह सुविधा ग्रामीण अंचलों के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब गंभीर रोगियों को आरबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा की कमी होने पर जयपुर जैसे बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इस सुविधा से एक यूनिट रक्त को 3 भागों आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट में विभाजित कर 3 मरीजों का जीवन बचाना संभव होगा। ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण है, बल्कि ये राज्य सरकार की सोच को भी दर्शा रही है, जो चिकित्सा सुविधाओं को हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज जो हम काफ़ी समय से प्रयासरत है मेडिकल कॉलेज बनने के बाद, और हमें अब जो है आज हमें ब्लड कंपोनेंट डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में और उससे अटैच हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में स्टार्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गई है और हम अब इसको 2-4 दिन में फुली फंक्शनल कर देंगे और इससे मरीजों को लाभ होगा। इसमें अब जो कुछ मरीज हमारे जो डेंगू के मरीज हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जिनके प्लेटलेट कम होता था, उनको हमें रेफ़र करना पड़ता था। इससे अब ये होगा कि अब हमारे पास प्लेटलेट की सुविधा हो जाएगी, तो हम यहीं पे मरीजों का इलाज कर पाएंगे। रेफरल थोड़ा सा कम हो जाएगा और काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो है इसमें प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी हम लोग सेपरेट कर पाएंगे और पैक सेल भी दे पाएंगे। जो एनीमिक पेशेंट है जिसमें पहले होल ब्लड दे रहे थे, अब हम जो है खाली पैक सेल देंगे, आरबीसी पैक सेल देंगे। उससे क्या एक ब्लड का पूरा सदुपयोग होगा और काफ़ी सारे मरीजों को हम लाभान्वित कर सकते हैं 1 यूनिट ब्लड से। तो सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।